जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहतशाम है और मैं एज आ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एडवांस स्पाइन सेंटर सीएमसी हॉस्पिटल बैरिया टाउन से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है जिनकी रिसेंट में कोई प्रेगनेंसी गुज़री है या वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या वो न्यू मैरिड कपल जिनका वो प्लान कर रहे हैं अपने बेबी को। तो ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है, अवेयरनेस के लिए है। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में अपने मरीज़ों में ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी है कि प्रेगनेंसी के बाद कुछ मसाइल आते हैं कमर के साथ, यानी कि कमर में दर्द आना शुरू हो जाता है। कुछ ख़वातीन इसको कंसीडर करती हैं कि ये एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है ड्यूरिंग बिफोर सर्जरी, उसकी वजह से ये पेन आती है। शायद उनकी जो सीनियर ख़वातीन हैं घर में या जैसे कि मेरी माएँ बहनें हैं, उस टाइम पे वो ये कंसीडर करती थी कि ये जो पेन है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंजेक्शन की वजह से आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये एक मिथ है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक प्रॉपर मैकेनिज़्म चल रहा होता है कि ये पेन क्यों आती है, इसको किस तरह से हल किया जा सकता है, इसकी वजह से कौन-कौन से मसाइल आ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में वो सारे मसाइल आप लोगों से डिस्कस करूँगा। प्रेगनेंसी के बाद क्योंकि मदर जो है वो 9 मंथ के लिए बेबी कैरी करती है अपने तो अपने साथ, तो जिस वजह से ये होता है कि उनके पेट के जो मसल हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, यानी कि एब्डोमेन के मसल वीक हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेच रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कमर के मसल हैं वो ओवर यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी कमर में एक मखसूस टाइम के बाद पेन आना शुरू हो जाती है। ये पेन क्यों आती है? क्योंकि मसल जब एक हद तक काम कर कर के थक जाता है तो वो स्पैज़म में चला जाता है, वो उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी ये पेन आना शुरू हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि इन ख़वातीन में कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनकी टांग में पेन रेडिएट करने लग जाती है, यानी कि उनको शैटिका के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि उनकी कमर में इतना शदीद दबाव बढ़ जाता है कि उनकी शैटिक नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उनकी टांग में दर्द जाना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कुछ ख़वातीन की पेल्विक फ्लोर वीक होने की वजह से, क्योंकि पेल्विक फ्लोर भी कंप्रोमाइज़ हो रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी यूरिन की ड्रिपिंग होना शुरू हो जाती है। यूरिन की ड्रिपिंग के साथ साथ ये भी मसाइल आते हैं कि वो अपने पेशाब पे कंट्रोल उनका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये वो मसाइल हैं जो हर ख़वातीन में आने ही आने हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनमें ये मसाइल मिनिमाइज़ हो जाते हैं क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, जिस वजह से ये मसाइल कम आते हैं। लेकिन मोस्टली पेशेंट्स में ये सारे मसाइल आते हैं। तो अगर ये इस तरह के मसाइल आ रहे होते हैं तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि आपकी मसल का इम्बैलेंस हो रहा होता है। कुछ मसल की ओवर यूज़ की ज़्यादती हो रही होती है, कुछ कमज़ोर हो रहे होते हैं, कुछ जो है वो ओवर टाइट हो रहे होते हैं, ओवर स्ट्रेच हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल आते हैं। पेल्विक फ्लोर के मसल वीक होने की वजह से यूरिन ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है, पेशाब पखाने पे कंट्रोल कम हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें पेशाब पखाने पे कंट्रोल कम हो जाता है, जैसे क्वाडाक्वेना सिंड्रोम है। ये एक ऐसा मसला है, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स और डिफरेंट हैं, जिसमें नस का बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है नसों पे। लेकिन ये फिर हम रूल आउट करते हैं कि वो पेशेंट किस तरफ जा रहा है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह के कोई मसाइल आ रहे हैं तो ये एक बीमारी है, ये एक डिज़ीज़ है, ये कोई मिथ नहीं है कि इस तरह के हर ख़वातीन को आनी ही आनी है दर्द इंजेक्शन की वजह से, ऐसा नहीं है। इंजेक्शन की अगर पेन आए भी तो वो कुछ दिन तक रहती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी दर्द कुछ दिनों के बाद भी आ रही है और वो मंथ तक चलेगी या हफ़्तों तक चलेगी है, तो आपके मसाइल जो हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं। इसलिए चाहिए कि आप अपनी प्रॉपर टाइम पे एवैल्यूएशन करवाएं, असेसमेंट करवाएं, ताकि आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सके। अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह के कोई मसाइल आ रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज ही अपने जो है अपॉइंटमेंट हमारे साथ प्लान करें, अपनी फ्री असेसमेंट करवाएं, और ताकि आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सके और आपको इस सारे मसाइल से बचाया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।